नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पोलिंग बूथ है बरेली में। और आज बरेली की 9 विधानसभा सीटों के साथ साथ 55 विधानसभा सीटों यूपी 2022 के चुनाव आज वोटिंग हो रही है। अब हम इनसे बात करेंगे कि बरेली की जनता ने किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग की है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सुनील भसीन। आप ये बताइए, सबसे पहले उंगली दिखा दीजिए लोगों को। आप ये देखिए, मतदान करके निकल चुके हैं सर। क्या रहा इस बार मतदान का मुद्दा, क्या रहा इस बार? देखिए, मतदान का मुद्दा सबसे पहले तो विकास का मुद्दा होता है। और अब मैं आपको सरकार का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें बस ये जानना है कि इस बार आपने किस मुद्दे पर दिया और आपका और आगे क्या चाहते हैं। जो सरकार विकास करेगी प्रदेश का, देश का, नगर का, और वोट उसी को दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और इस समय लोग पूरी तरह जोश में हैं मतदान के, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग घर से निकल रही हैं मतदान के लिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रतिशत रहेगा यहाँ मतदान का। लेकिन आज सभी को सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये, मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं और अन्य अपने दैनिक कार्य भी नहीं करे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मतदान करने आया हूँ। तो मेरे हर एक से यही अपील रहती है कि सबसे पहले वो अपना उठ के मतदान करें और उसके बाद अन्य कोई कार्य करें। मतदान कितना अहमियत रखता है आपके लिए, क्योंकि कई लोग तो बाद में कोसते हैं सरकारों को लेकिन अपना मतदान नहीं करते हैं। मतदान बहुत आवश्यक है। हम चाहे किसी के भी प्रति करें, किसी भी पार्टी के लिए हम वोट करें, लेकिन हमें अपना मत ज़रूर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। कुछ लोग, मैं तो नोटा के भी विरुद्ध में हूँ। मैं आपको साफ बताऊँ, नोटा नहीं होना चाहिए। नोटा मीन्स जो है आप अपना बेकार वोट कर रहे हैं और उसमें कोई कारण नहीं लिखा जाता कि मैं वोट क्यों अपना ख़राब कर रहा हूँ। तो मतदान अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी के भी पक्ष में हो, किसी भी पार्टी के पक्ष में करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप कैमरा में अपनी उंगली दिखा दीजिए ऐसे करके। सबसे पहले आपका नाम सर? सतपाल गंगवार। तो आप ये बताइए सर, इस बार के बरेली के लोगों का मुद्दा क्या है और किस मूड पे और किस मुद्दे पर आपने इस बार वोट दिया है? सुरक्षा है, सुरक्षा को लेके मतदान किया है। तो सुरक्षा को लेकर आपने कहा, सुरक्षा के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा के अलावा और क्या है, और ये विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। सुरक्षा, रोजगार, सबसे मेन सुरक्षा है। सुरक्षित हैं तभी सब कुछ है। जी जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा हाँ जी। किस सरकार में ज़्यादा अच्छी रही? इसी गवर्नमेंट में, योगी जी की। मतलब आपको लगता है कि सुरक्षित हैं और ये आगे बढ़ना सुरक्षा चाहिए? कोई नहीं दे पाएगा। आपको लगता है कि ये आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा आचार्य नरेश शास्त्री। तो आप ये बताइए आचार्य जी, इस बार बरेली की जनता ने किस मुद्दे पर वोट डाला और खास तौर पर आपने किस मुद्दे पर डाला वोट? हम लोगों का तो मुद्दा एक ही है, बीजेपी वाला। नहीं नहीं, आप ये बताइए, पार्टी तो अलग बात है, लेकिन क्या क्या कार्य और क्या क्या आपने किन चीज़ों को देख के? वैसे तो सभी पार्टियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, इसमें जो दंगा है, फसाद है, नाना प्रकार की अभद्रताएं हैं, ये चीज़ जो है बहुत कम है ना। और प्रगति भी है। आप रोडों की स्थिति देख रहे हैं, जो कार्य चल रहा है प्रत्येक रोड पर, और सफाई स्वच्छता का अभियान जो चल रहा है मोदी जी का, ये बहुत अच्छा है जी। तो आपको लगता है कि विकास और जो प्रगति हो रही है उस पे आपने वोट डाला जी। तो? और आप लोग क्या चाहेंगे कि बरेली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे, क्योंकि आप सुबह सुबह आज वोट डालने आए हैं, तो और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? बरेली की जनता को यही कहेंगे कि ये जो महापर्व है, मतदान का जो महापर्व है, आज पूर्णाहुति है, उसमें जो है अवश्य सम्मिलित हों, है ना। ऐसा ना हो कि किसी आलस्य पर बसात या किसी कारण बसात हम मतदान का प्रयोग न कर पाएँ। ये अवश्य करना चाहिए। ये देखिए, ये भी वोट करके आ चुके हैं। आपका नाम क्या है सर? गुलशन आनंद। तो आप ये बताइए सर, आप सुबह सुबह वोट करने आ गए हैं और लग रहा है कि मतलब काफ़ी आप मतलब सज धज के भी आए हैं। आप ये बताइए, मुद्दा क्या है आज इस बार आपका? पहली बात तो हमारी जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। हमारी जिम्मेदारी खुद है, हमें कोई क्यों कहे कि वोट डालने जाओ। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है ये। उस नाते मैं वोट डालने आया हूँ। फिर वोट आज हम अगर डाल रहे हैं ना, तो 5 साल तक जो कुछ आगे होने वाला है, फिर उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। यदि हमने वोट समय से और सही स्थान पर नहीं दिया तो जिम्मेदार हम होंगे। फिर गिला शिकवा नहीं कर सकते। वोट डालने घर से निकलेंगे नहीं और चीखेंगे ये नहीं होता, वो नहीं होता। पहला काम तो वोट डालें हम। और फिर लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा पर्व है ये, इसको हम होली दिवाली की तरह मनाएं ना। जैसे आपने देखा होगा, इस हिसाब से संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय राष्ट्र हित और हिंदू हित की बात करने वालों के
पक्ष में ही जाएगा। क्या बदलाव आया आपको? मैं ये कह दूं, मुद्दों की बात अगर हो जाए तो बरेली में आप क्या बताइए, मैं मुद्दा है? नहीं नहीं, आप बताइए बरेली में क्या 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 हुआ है, या आप चाहते हैं कुछ और हो? ना बहुत कुछ हुआ है बरेली में। किसी पुल के ऊपर खड़े होकर देख लीजिए, चारों तरफ घूम के आपको नज़र आ जाएगा। और आज से 20 साल पहले की बरेली देखिएगा, 15 साल पहले की देखिएगा, एक से एक बढ़िया ओवरब्रिज बन गया। आप जरा आजनगर रेलवे स्टेशन कितने रात को देखिएगा पुल के ऊपर चढ़ के, तो जो लोग 1-2 साल बाद आते हैं वो कहते हैं कि यही बरेली है। अब अंतर नज़र आएगा आपको, ऐसा नहीं है। नकारात्मक की बातें करना तो बहुत आसान है, और अंतर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आपकी समझ में आएगा आज। तो कई लोग, मैंने सुना, वो यूपी को न देखकर देश का हित भी देख रहे हैं। क्या देश हित इस बार? ध्यान दिया, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र, और फिर व्यक्तिगत हित तो सबसे नीचे है, वो होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और आज हमारा राष्ट्र, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो नेतृत्व आज इस राष्ट्र का कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने विश्व के अंदर एक पहचान दी है कि ये भारतवर्ष वो वाला भारतवर्ष नहीं है जिसके मोजे जूते उतरवा लिए जाते थे, हवाई अड्डे से वापस भेज दिया जाता था, वीज़ा नहीं दिया जाता था। ये सारी बातें हमने आपने देखी हैं, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, सारी ऑन रिकॉर्ड हैं ये मित्रों। और इसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या कहा करते थे, कांवड़ यात्रा में गेरुओं में गुंडे घूमते हैं। आज वो लोग फर्जी जो है त्रिपुंड लगा रहे हैं, फर्जी रुद्राक्ष की माला पहन के वो लोग आज हिंदुओं को धोखा देने में भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। जो मंदिर जाने के नाम पर घबराया करते थे, डरा करते थे कि अगर हम हिंदुओं की बात करेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट जो है ये कहीं ऐसा ना हो नाराज़ हो जाए। ये सर जो आप वोट करके आए हैं, ऐसे करके दिखा दीजिए कैमरे में। आप ये बताएं, नाम क्या है आपका? संजीव श्रीवास्तव। आप ये बताएं, मुद्दा क्या रहा आपका जब बटन दबा रहे थे आप? क्या सोच के दबाया? वह पार्टी आए अपनी, और क्या है, काम करे थोड़ा। जी, मतलब आपको क्या लगता है कि काम हुए हैं या काम और होने चाहिए? हुआ भी है और होने भी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, और क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि यूपी में मतलब माहौल कुछ सही सा नहीं लग रहा, कई विपक्षी पार्टी कह रहे हैं। नहीं, सही है माहौल, बढ़िया है, व्यवस्था भी अच्छी है। और बरेली में खास तौर पे क्या मुद्दा रहा? मुद्दा क्या, सब सही है अपना, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपका नाम क्या है सर? मोहनदास। तो आप ये बताइए, उंगली दिखा दीजिए कैमरे में, ये देखिए शाही लग चुकी है और वोट दे के आ चुके हैं। आपने बटन दबाने से पहले क्या सोचा सर, ये बताओ। अच्छा सोचने के लिए, अच्छा देश के लिए अच्छा सोचा देश के लिए अच्छा सोचने के लिए। तो आपने देश के लिए इस बार का बटन दबाया। बिल्कुल साहब, क्या धन्यवाद। लगता है आपको कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या हुआ है? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कौन आगे बढ़ेगा आप देश में? भारत चौधरी, भारत उसके बाद तो आप ये बताइए सर, क्या रहा इस बार का मुद्दा, क्या? मुद्दा ये है कि एक तो विकास, देखिए मंदिर और ये तो बहुत टाइम से चल ही आ रहे हैं, लेकिन योगी जी ने मंदिर उसके विकास का, देश का और अपने प्रदेश का इतना विकास किया है जो आज तक देखा नहीं। आप देखा होगा बरेली में भी, यहाँ तक कि बाहर जो सड़कें देख रहे हैं जो कभी देखी नहीं थी, इस तरीके की सड़कें यहाँ पे बन रही हैं। लगता है कि हम बरेली में नहीं यूरोप में पहुँच गए हैं। इतना बढ़िया काम और इतना प्रशासन का, इतना सेफ्टी, रात को भी घूम रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। पहले जब हम घर नहीं पहुँचते थे 7 बजे के बाद तो कम से कम 10 फ़ोन आते थे कि कहाँ पे हो। अब 10 बजे भी पहुँच रहे हैं, घर वालों को चिंता नहीं है कि हाँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सबसे पहले देखिए हम स्वस्थ हैं तो देश सुरक्षित है। और दूसरा जो है, हम उद्योग से जुड़े हुए हैं, उद्योग के विकास के लिए जो उनको सहयोग रहा है, उद्योग बढ़ाने के लिए। बरेली में उद्योग खत्म हो गया था और आज के टाइम में उद्योग इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और हम लोगों को खुशी हो रही है कि बरेली का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। आइए सर, आइए यहाँ पे, ऐसे में हो जाइए और यूँ हाथ दिखा दीजिए, उंगली लगा दी आपने। ठीक ठीक ठीक। आप ये बताएं, नाम क्या है आपका? मैं सुधीर कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। मैं भाजपा का समर्थक हूँ। अमन चैन जितना इनके राज में मिला उतना किसी राज में नहीं मिला। भाजपा ने बहुत कुछ दिया पब्लिक को और आगे भी उम्मीद करते हैं देती रहेंगे। बरेली की सड़कें बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सुधार होगा। योगी जी फिर आ गए तो और सुधार होगा और अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ सही होगा। आप ये बताइए, और लोगों को क्या कहेंगे आप? मतलब आप तो सुबह सुबह वोट डाल आए, और लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो 1 नंबर पे आना चाहता था, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से आ नहीं सका, और लोगों को चाहेंगे कि 100% वोटिंग करें और इसी से हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार मिला है, इसका पूरा उपयोग करें, आलस छोड़ें, वोटिंग करें, गवर्नमेंट अपनी बनाए और फिर हमें कुछ कहने का अधिकार हो। जब वोट नहीं डालेंगे तो हमें कहने का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी उंगली दिखा दीजिए कैमरे में, उंगली दिखा दीजिए। आप ये बताएं, नाम क्या है आपका? जयप्रकाश केशवानी। जी,
तो आप ये बताइए क्या मुद्दे सोच के आपने इस बार का बटन दबाया? मुद्दा है, विकास है। बाकी ये है कि रोड वगैरह अच्छे बन रहे हुए हैं। काफ़ी समय से जो विकास रुका हुआ था, इस समय अच्छा विकास हुआ है। जिस तरह से हम लोग अपने इलाके में देखते हैं, दूसरे का तो नहीं बता पाए, लेकिन अपने जो इलाके में विकास देखते हैं उसको देखते हुए कहते हैं कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इस सरकार में रोजगार कम हुए हैं और महंगाई बढ़ी है। रोजगार किसी भी सरकार में कम नहीं हुए, बढ़े हुए हैं। कभी ऐसा हुआ कि सरकार दूसरी थी तो रोजगार मिलता था? जो आदमी पहले भी काम करता था अब भी काम कर रहा है। रोजगार का ऐसा कोई बड़ा, महंगाई को लेकर महंगाई तो हर सरकार बढ़ाती है। और महंगाई इसका ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ सुविधाएं भी तो देखें। जो महंगाई बढ़ी है उसके साथ सुविधाएं बढ़ी हैं, उनमें जो खर्च होता है सुविधाओं में, वो आप महंगाई में कवर कर लो। महंगाई और क्या क्या मुद्दे हैं खास तौर पे बरेली को हम ध्यान में रखें तो? बरेली के मुद्दे तो वैसे ये है कि यहाँ पर बिजनेस का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन अच्छा है, आगे समय के लिए अच्छा है। नंबर 1 में सारे काम हो रहे हैं। जो फालतू फर्जी कब्जे हो जाते थे ज़मीनों पे, बिना पैसे वाला आदमी भी पड़ोस में ज़मीन लेके, पता नहीं कहाँ से पैसा आया, झोपड़ी घर पे पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से पैसा आया, उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली। बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं और मकान बने जा रहे हैं लोगों के। सड़कों किनारे ज़मीनें खरीद ली गई, मेन रोड वाली। अब कैसा हाल है? अभी कुछ नहीं ऐसा, अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाई कोई जिसका इनकम शो नहीं कर रहा और ज़मीनें खरीद रहा है। मतलब आपको लगता है माहौल ठीक? माहौल ठीक है, बहुत बढ़िया माहौल है। ठीक नहीं, बहुत बढ़िया। सर आपने दे दिया वोट? जी। आप ये बताइए, उंगली दिखा के आप ये बताइए कि क्या मुद्दे रहे आपके? मेन मुद्दा रहा धर्म अधर्म की लड़ाई है, और हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के धर्म की लड़ाई में साथ देना चाहिए। ये हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने भी यही कहा था कि जो धर्म का साथ देगा वो ही रहेगा। तो उसी दिशा में हम आपको आगे लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आप ये बताइए, आप धर्म और अधर्म की लड़ाई बता रहे हैं, तो आप अपने को कहाँ पाते हैं और यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो कुछ है नहीं, हम तो एक छोटे से पार्ट हैं। अगर हम धर्म की लड़ाई में अपना साथ दे सकें, कुछ कर सकें, तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और साथ देना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे आपसे कि धर्म कहाँ है? धर्म ये तो जगत व्याप है, सबको पता है धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है। तो आपको लगता है कि बरेली में कुछ जो हुआ देश है? की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, वहाँ धर्म है, और जहाँ ये सब चीज़ें ना हो वहाँ धर्म है। धन्यवाद, धन्यवाद।